नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो यहाँ पर हिंदी साहित्य में अपना आगे का जो भाग रहेगा नाथ साहित्य को लेके रहेगा। सबसे पहले जो है हमने बात की थी इतिहास लेखन जो है वो किस प्रकार प्रारंभ हुआ, कौन कौन से इतिहास ग्रंथ जो है वो सबसे पहले प्रकाश में आए। आज हमारी जो क्लास होगी वो नाथ साहित्य को लेके होगी। तो देखिएगा, बड़े इम्पोर्टेंट ये टॉपिक रहते हैं। बहुत कम लोगों के ये जो है हमारे जो साथी हैं, कम जो साथी हैं उनकी समझ में आती हैं ये चीज़ें। बहुत ज़्यादा सवाल यहाँ से आते हैं, गलत होने के चांसेस जो है वो साहित्य में ही ज़्यादा रहते हैं। आगे धीरे धीरे बात करेंगे, पूरा सिलेबस यहाँ पे जो है वो हिंदी साहित्य का हम कवर करवाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 9वीं सदी में इस पंथ की जो है वो स्थापना की थी गुरु गोरखनाथ ने। याद रखना है, नाथ साहित्य की जो प्रारंभ है 9वीं सदी में हुआ है। स्थापना गुरु गोरखनाथ ने की है, जो कि सिद्ध साहित्य के वाम मार्गिता की प्रतिक्रिया स्वरूप पैदा हुआ था। इंपॉर्टेंट लाइन है, वाम मार्गिता की प्रतिक्रिया स्वरूप जो है वो नाथ साहित्य का उदय माना जाता है। और इन्होंने नारी को महान कार्यों, अष्ट सिद्धि और 9 निधियां प्राप्त की हैं। और अपने गुरु मत्स्येंद्र नाथ को काबुल से इन्होंने जो है वो मुक्त भी करवाया है। बहुत बड़ी उपलब्धि गुरु गोरखनाथ के रूप में रही है। और कहा भी है उन्होंने कि गुरु गुड़ रह गया और चेला शक्कर हो गया। ये बात कही है मत्स्येंद्र नाथ ने, कही है गुरु गोरखनाथ के लिए। किसके लिए कही है? गुरु गोरखनाथ के लिए ये जो है वो बातें कही हैं। और गोरखनाथ की हम प्रमुख रचनाओं को लेके बात करें तो ज्ञान 34वां। तो ज्ञान कौन सा है भाई? ज्ञान है 34वां। प्राण साधना है शून्य समाधि। कौन सी वाली समाधि? शून्य वाली समाधि। शिष्या दर्शन है। 15 तिथियां हैं। तिथियां कितनी हैं? 15 हैं। और नरवे बोध, ये इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नाथ साहित्य में गोरखवाणी नाम से एक किताब प्रचलन में रही है, जिसका संपादन जो है वो किया है हिंदी के पहले शोधार्थी, यानी हिंदी का पहला शोध ग्रंथ जिसने लिखा था, जिसने किया था शोध, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने। अन्य प्रमुख नाथ जो है हुए हैं भरतरी हुए हैं, गोपीचंद हुए हैं, जलंधरी पावा हुए हैं, चूणकर्ण नाथ हुए हैं। ये प्रमुख अन्य नाथ जो कवि हैं वो रहते हैं। बात करें विशेष बातों की, कुछ नाथ साहित्य को लेके इस संप्रदाय के साधक अपने नाम के साथ में नाथ शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, इस संप्रदाय का दर्शन धारण करने के कारण दर्शनी साधु कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, दर्शनी साधु। दूसरी बात करें, तीसरी बात करें, हिंदी साहित्य के आदिकाल में नाथों का जो समय है वो 12वीं से 14वीं शताब्दी तक माना जाता है। आगे देखें तो नाथ पंथ के जोगियों ने अपने मत के प्रचार के लिए जो है वो सदुकड़ी भाषा का सहारा लिया। सदुकड़ी भाषा होती है साधु संतों की बोलचाल की भाषा, कहलाती है सदुकड़ी भाषा। कबीरदास की यही भाषा रही है। नाथों की संख्या मानी गई है 9। और नागार्जुन, जड़ भरत है, हरिश्चंद्र है, सत्यनाथ है, भीमनाथ है, गोरखनाथ है, चरपटनाथ है, जलंधर नाथ है, मलयार्जुन है। ये प्रमुख नाथ हैं। संख्या है 9, गिनती का कत्ता 9। नाथ पंथ के योगियों को कनफटा योगी भी कहते हैं। कनफटा योगी, कनफटा योगी, कनफटी टोपी पहनते होंगे, कनफटा योगी कहलाने लग गए। नाथ पंथ में हठ योग का प्रवर्तन जो है, हठ योग, योग नहीं है, हठ है इसमें, जबरदस्ती अपने आप को योग की मुद्रा में रखते हैं, इसका प्रवर्तन किया था गोरखनाथ ने। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, लेकिन आपको सफलता के लिए इनको पढ़ना जरूरी है। आगे बात करें, गोरखनाथी 12 शाखाओं में बटे हुए थे और इन्हें इसीलिए कहा गया 12 पंथी योगी। 12 भागम बटे रहा, 12 पंथी योगी कहलाया। आगे बात करें, गोरखनाथ की भाषा हमेशा से क्या रही है? खड़ी बोली रही है। हिंदी का प्राचीन रूप खड़ी बोली है। नाथ साहित्य में नारी की सर्वाधिक निंदा की गई है। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट लाइन रहती है। और इस साहित्य में सिद्धों की भोग विलास की प्रवृत्ति की निंदा भी की गई है, क्योंकि सिद्ध तो भाई नारी को ही सर्वोपरि मानते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो साहित्य रहेगा वो रहेगा जैन साहित्य।
तो यह साहित्य जो है मूलतया अगर बात करें तो रामचंद्र जो मानस है तुलसीदास की, उसके चारों ओर ये घूमता हुआ दिखाई देता है। इन्होंने राम के मर्यादा रूप को अपने साहित्य में मुख्य रूप से रखा है और इस साहित्य की भाषा अगर बात करें तो अपभ्रंश रहती है। और जैन साहित्य की सर्वप्रथम अगर रचना मानी जाए तो देवसेन की एक रचना है जिसका नाम है, क्या है, उसका नाम है श्रावकाचार। कौन सी है भाई? श्रावकाचार है। प्रमुख जैन रचनाओं की बात करें, पहली श्रावकाचार है, तो ये दोहा छंद में रचित है। कौन सा छंद है इसमें? दोहा है। और इसकी रचना देवसेन ने 933 ईस्वी में की थी। 250 दोहे हैं इसमें। दूसरी रचना है उपदेश रसायन, इसके लेखक हैं जिनदत्त सूरी। बड़ी इंपॉर्टेंट रचना है, परीक्षाओं में बार बार सवाल इससे आते हैं। बात करें अगली है भारतेश्वर बाहुबली रास, इसके लेखक माने जाते हैं शालिभद्र सूरी। रचना इन्होंने की है 1184 में। और मुनि जिन विजय ने इस ग्रंथ को जो है वो जैन साहित्य की रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, यहां से सवाल जरूर आएगा। गणपति चंद्र गुप्त ने इस ग्रंथ से हिंदी साहित्य का जो है वो आरंभ भी माना है। किससे? भारतेश्वर बाहुबली रास से किसने माना है? गणपति चंद्र गुप्त ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट्स आप तैयार कर रहे होंगे, साथ साथ में लिख लेना, सारा स्क्रीन पे लिखा हुआ है। आगे देखें, जैन साहित्य को लेके बात करें तो इसमें बुद्धिरास, लेखक इसके हैं शालिभद्र सूरी। 63 छंद इसमें है, बिल्कुल छोटी सी रचना है। आप मान लो एक छोटी 20 रुपए वाली कॉपी आती है ना, उतनी सी है। 20 रुपए वाली से भी छोटी, 10 रुपए वाली मान लो। अगली है पंच पांडव चरित्र रास, तो लेखक हैं शालिभद्र सूरी। और ये रास साहित्य परंपरा की सर्वप्रथम ऐतिहासिक रचना जो है वो मानी जाती है। अगली रचना है चंदनवाला रास। ग्रंथ की रचना 1200 ईस्वी में हुई। नाम आजगु कवि है भाई, इन्होंने रचना की है 1200 ईस्वी में। जालोर में इन्होंने ये काम किया था। अगला है रेवंत गिरी रास, 1231 में ग्रंथ की रचना हुई। विजय सेन सूरी के द्वारा ये रचित है और कुल 72 छंद इसमें माने जाते हैं। 20 रुपए वाली कॉपी में बजता। और रेवंत गिरी रास जैन साहित्य की एकमात्र रचना है जो तीर्थाटन साहित्य है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पे सवाल यहाँ से बन सकता है। अगला है नेमिनाथ रास, ये 13वीं शताब्दी के अंतिम दशक यानी 1200 लगभग 1290 के लगभग। इसके लेखक जो है वो सुमति गणी है। कुल 58 छंद हैं, ज़्यादा नहीं है, छोटी सी है, ये भी 10 रुपए वाली है। अगला है स्थूलीभद्र रास, जिन धर्म सूरी इसके लेखक है। रचना 1209 में हुई है। आगे बात करें, ख्यात नाम रसवादी आलोचक रामचंद्र शुक्ल ने जैन साहित्य को साहित्य का दर्जा नहीं दिया भाई, और इसे साहित्य की श्रेणी में लाने का जो श्रेय मिला है, आलोचक रहे हैं इतिहास के सबसे बड़े हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये काम किया है, क्योंकि इसको ऐतिहासिक ग्रंथ इन्होंने ही माना है भाई। आगे चले, प्रमुख जैन रचनाकारों में एक है स्वयंभू। तो इसका जन्म जो है वो 783 ईस्वी को हुआ था। स्वयंभू का जन्म होता है 783 ईस्वी को। इम्पोर्टेंट है, स्वयंभू है, देवसेन है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ये कौशल प्रदेश के रहने वाले थे। अपभ्रंश में राम काव्य जिसका नाम है पौमचर्यु लिखने के कारण इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। प्रश्न आता है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं स्वयंभू को। स्वयं का सर्वप्रथम उल्लेख महाकवि पुष्पदंत या पुंड, एक और भी नाम है इनका, थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ मैं उसमें, तो पुष्पदंत ने जो है वो किया था। और पौमचरिम में लगभग 12,000 श्लोक है, बहुत बड़ी किताब है भाई। 90 संधियां हैं उसमें, 5 कांड भी हैं, यानी ये 1200 श्लोक है ना, इनमें बटा हुआ है ये। अगले कवि हैं आचार्य देवसेन। जैन धर्म के सिद्धांतों का बड़ा विशद वर्णन अपने ग्रंथों में इन्होंने किया है। मालवा के ये रहने वाले थे। कृति श्रावकाचार में रचना है, श्रावकाचार में 250 दोहे हैं। श्रावक धर्म का प्रतिपादन इन्होंने वहां पर किया है। और रचना के रूप में ये हिंदी की प्रथम ग्रंथ भी इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि 933 ईस्वी में जो है वो इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की थी। कौन से वाले? श्रावकाचार की। सवाल बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट, आप इन दोनों को लगा लीजिएगा।
चलिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। अगले जो हमारा पेज रहेगा कि इसका नयन चंद्र ग्रंथ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध माना जाता है देवसेन का। दर्शन सार है, तत्व सार है, आराधना सार है, भाव संग्रह है, श्रावकाचार है, सावय धम्म दोहा इनके प्रमुख ग्रंथों में से एक माने जाते हैं। और ये दिगंबर संप्रदाय से भी संबंधित रहे हैं। जैन में एक श्वेतांबर, एक दिगंबर है ना। चलिए आगे है पुष्यदंत जो हमारे कवि हैं। णय कुमार चरिव यानी नाग कुमार चरित्र में इन्होंने अपने माता पिता और संप्रदाय की जानकारी जो है वो यहाँ पे दी है। पिता का नाम केशव भट्ट बताया है, माता का नाम मुग्धा देवी। भाषा इनकी ब्राह्मण अपभ्रंश जो है उससे प्रभावित रही है। स्वयं में सांप्रदायिक आग्रह इनका बिल्कुल नहीं था, लेकिन पुष्पदंत में ये बिल्कुल भी जो है वो देखने को मिलेगा अपने को। पुष्पदंत में कुछ उपाधियां भी धारण की थी, जैसे विमान मेरु है, काव्य रत्नाकर है, कवि कुल तिलक, ये कुछ उपाधियां इनको मिली हैं। राष्ट्रकूट नरेश, कृष्ण तृतीय के महामाते भरत और भरत के पुत्र थे नन, इनके आश्रयदाता जो है वो रहे हैं। प्रमुख रचनाएं हैं तिस्सटिट महापुरुष, गुणालंकारु, णय कुमार चरिव, जस हर चरिव और कोश ग्रंथि इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। आगे बात करें, अगले जो कवि रहते हैं वो है धनपाल। प्रमुख जैन रचनाकारों की बात हम कर रहे हैं। धनपाल धक्कड़ वंशी दिगंबर जैन थे। भाषा बोलचाल की अपभ्रंश के ज़्यादा निकट मानी जाती है इनकी रचना। इनका प्रमुख रचना है भविष्यत कहा, भविष्यदत्त कथा, 22 संधियों का ये काव्य है। इसमें गजपुर के नगर सेठ धनपति के पुत्र भविष्यदत्त की लौकिक कथा का वर्णन मिलता है। आगे बात करें मुनि राम सिंह, ये जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि माने जाते हैं। इनकी एक कृति पाहुड़ दोहा मिलती है। पाहुड़ का संस्कृत रूपांतरण हम बात करें तो प्रावृत्त किया गया है, जिसका अर्थ हम मानते हैं उपहार। अतः पाहुड़ दोहा का अर्थ होता है दोहों का उपहार। कुंद कुंदाचार्य के भी अधिकांश ग्रंथ पाहुड़ कहे जाते हैं। पाहुड़ यानी उपहार। ठीक है, चलिए इनका समय देवसेन के समय यानी संवत लगभग 990 के आसपास का जो है वो रहा है, तो ये भी सही है यहाँ पे। अगले जो कवि रहते हैं अभय देव सूरी है, श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्य हैं। व्याख्या व टीका करने में कुशल होने के कारण नवांग वृत्तिकार कहा जाता है। नवांग वृत्तिकार किसको कहा जाता है? अभय देव सूरी को। इन्होंने भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा के सामने खड़े होकर जय तिहण स्तोत्र की रचना की। इससे इनका कुछ जो कुष्ठ रोग था वो ठीक हो गया था, इसलिए अंतिम समय में ये हुआ था। अगले हैं श्री चंद्र मुनि, पुराण सार इनकी रचना है। ये भोजदेव के समकालीन कवि माने जाते हैं और इनका आविर्भाव जो है वो 1000 विक्रमी संवत को माना जाता है। अगले हैं कन्न कामर मुनि, ये कनक देव के नाम से भी जाने जाते हैं। करकंड चरियु इनका ग्रंथ माना जाता है। चलिए अगले जो प्रमुख हमारे कवि हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं दोनों ही। आचार्य हेमचंद्र, जन्म 1145 विक्रमी संवत को होता है। बचपन का नाम चंगदेव था, हेमचंद्र का चंगदेव नाम था। भाषिक प्रयोग और पांडित्य में इनका प्रमुख स्थान माना जाता है। गुजरात के सोलंकी राजा थे जय सिंह सिद्धराज और कुमारपाल के संरक्षण में इन्होंने जो साहित्य सृजन किया था। रचनाएं सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन और कुमारपाल चरित्र, 2 रचनाएं हैं इनकी। और अगले हमारे कवि हैं जिनदत्त सूरी, गुजरात के निवासी थे, प्रसिद्ध विधि मार्गीय कहे जाते हैं। ग्रंथ हैं चाचरी है, कालस्वरूप कुलक है, उवैश रसायन, उपदेश रसायन जिसको कहते हैं, ये बार बार पूछी जाती है। ये इनकी प्रमुख रचनाएं रहती हैं। चलिए क्लास अच्छी रही होगी मेरे ख्याल से। यहाँ पे हमने जैन जो हमारा जो साहित्य था उसको हमने पूरा पढ़ लिया है। बढ़िया क्लास यहाँ पे रही है, कोई भी मैंने चीज़ यहाँ पे छोड़ने का प्रयास नहीं किया है। तो आप सब भी जो है वो इसी तरह से हमारा सहयोग करते रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर करते रहें। आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।